हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में दोस्तों न्यू प्लेलिस्ट में दोस्तों आज हम कम्युनिकेशन मोड डिस्कस करेंगे और इसके साथ दोस्तों हम केबल को भी आज ही हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स, कोएक्सियल, ये सब के। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम कम्युनिकेशन मोड। आपको पता है कि कम्युनिकेशन मोड तीन तरीके के होते हैं, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। आपको पूरा ओवरव्यू पहले दे देता हूं, उसके बाद शुरू करता हूं। देखिए, सिंप्लेक्स मोड मतलब वन वे कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स मोड मतलब टू वे कम्युनिकेशन बट स्लॉटिंग होगी, फुल डुप्लेक्स मोड मतलब कि फुली जो है टू वे कम्युनिकेशन जिसमें कोई स्लॉटिंग नहीं होगी। पहले का एग्जांपल क्या पड़ता है, जैसे टीवी, रेडियो, सिंप्लेक्स मोड का, हाफ डुप्लेक्स मोड का वॉकी टॉकी और जो है फुल डुप्लेक्स मोड का मोबाइल फोन। इसी को आपको डिटेल से इसमें पढ़ना है। आइए दोस्तों, और यहां से मैं बता देता हूं कि आपको एक नंबर ये दे के जाएगा, ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। कम्युनिकेशन मोड, द डाटा ट्रांसफर बिटवीन द two or the more device connected on a network is called communication mode। मीन्स किसी नेटवर्क पर जुड़े दो या अधिक युक्तियों के बीच, ठीक है, डेटा ट्रांसफर मतलब हस्तांतरण को संचार मोड कहते हैं। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हूं, कहीं पे भी कोई दोस्तों इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि दो नेटवर्क में दो या दो से अधिक युक्तियां मतलब जो डिवाइसेस होंगी, ठीक है, जैसे कंप्यूटर जुड़ते हैं, उनमें क्या होगा, मतलब कि ये बीच डेटा का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, कम्युनिकेशन होगा, हस्तांतरण होगा। उसी को हम क्या कहेंगे, संचार मोड कहेंगे, मतलब कि कम्युनिकेशन मोड कहेंगे। आगे देखिए, दिस मोड डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। मैंने अभी इसके प्रीवियस में जैसे समझाया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन इंफॉर्मेशन। यह विधि सूचना के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। कैसे कि वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है मतलब कि हाफ डुप्लेक्स मोड में टू वे कम्युनिकेशन तो होता है बट उसमें स्लॉटिंग होती है। एक बार में एक ही तरफ से इंसान बोल सकता है और दूसरा सुन सकता है, फिर वो बोलेगा तो दूसरा सुनेगा। आगे देखिए, इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसमिशन मोड। इसे क्या कहेंगे हम, ट्रांसमिशन मोड कहेंगे। देखिए, ट्रांसमिशन मोड, एक मिनट दोस्तों, इसको फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए, जो ट्रांसमिशन मोड होगा हमारा, ट्रांसमिशन मोड तीन तरीके के, पहला सिंप्लेक्स मोड, दूसरा हाफ डुप्लेक्स मोड और तीसरा क्या है दोस्तों, फुल डुप्लेक्स मोड। पहला सिंप्लेक्स, दूसरा हाफ डुप्लेक्स और तीसरा फुल डुप्लेक्स। अब डिटेल में वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे। यहां पे देखिए, यहां पे ये हमारे पास जैसे है तीनों का दिया हुआ है। देखिए, पहला है ये टावर बना है ना, टावर से क्या चल रहा है, टीवी चल रही है। और ये कौन सा मोड हुआ, ये हुआ दोस्तों सिंप्लेक्स मोड, ठीक है। टीवी मतलब कि एक ही डायरेक्शन में डाटा फ्लो हो रहा है, दूसरा केवल श्रोता की तरह सुनेगा लेकिन कुछ बोलेगा नहीं। समझ में आया? और दूसरा देखिए, ये है मेरे पास वॉकी टॉकी, जो पुलिस विभाग में होता है, ठीक है। पुलिस विभाग में हमारे इंस्पेक्टर साहब खोसे रहते हैं, गाड़ी में भी लगा रहता। इस समय दोस्तों जितने भी यूपी की बात कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जितने भी एएसआई रैंक के हैं उन सभी को एक एक वॉकी टॉकी दी जाती है। कंट्रोल रूम से आवाज आती रहती, इधर सुनते, जब इनको बोलना होगा तो वो लोग सुनेंगे, ये बोलेंगे। समझ में आया? मतलब स्लॉटिंग होगी। देखिए, टू वे कम्युनिकेशन होगा इसमें। यहां पे देखिए, इसे क्या बोलते हैं, हाफ डुप्लेक्स मोड। इसे बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। इसे यहां पे देखिए, ये मोबाइल बना है, ये है दोस्तों फुल डुप्लेक्स मोड। दोनों तरीके से तो ये क्या हो गया, फुल डुप्लेक्स मोड। यहां पे है मोबाइल फोन। देखिए, हम जैसे आप हैं, मान लीजिए एक थोड़ा सा जोक, जैसे किसी पार्क में गए और अभी आओगे नहीं क्या, अभी टाइम हुआ है 11 बजे, उधर से फोन क्या आता है, अभी 11 नहीं, मैं 12:30 बजे आता हूं, ठीक।
आपकी बात पूरी नहीं हुई, दूसरा पहले ही बोल दिया। देखिए आपकी बात भी उधर सुनाई दे रही, वो जो बोल रहे हैं आपको भी सुनाई दे रही, मतलब टू वे कम्युनिकेशन, फुली टू वे कम्युनिकेशन, कोई इंटरफेरेंस नहीं चलेगा इसमें, ठीक है, वो है फुल डुप्लेक्स। यहां पे देखिए सिंप्लेक्स मोड की बात हम करते हैं कि सिंप्लेक्स मोड पे आ जाते हैं। देखिए इन अ सिंप्लेक्स मोड the data and information between the sender and the receiver is send is only one directional, ठीक है। सिंप्लेक्स मोड में प्रेषक मतलब सेंडर, प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर के बीच डाटा व सूचनाओं, डाटा और इंफॉर्मेशन को केवल एक दिशा में भेजा जाता है। वो क्या होगा, जैसे टीवी रेडियो, ठीक है। द एग्जाम्पल में कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल ओनली, ये क्या होता है, एक ही डायरेक्शनल में होता है, उसे क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल। ये शब्द कई बार पूछा गया है, यूनिडायरेक्शनल। यहां पे देखिए एग्जाम्पल, रेडियो, ब्रॉडकास्ट, लाउड स्पीकर, कीबोर्ड। अच्छा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है वन वे डायरेक्शनल, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल। मतलब यूनिडायरेक्शनल में कौन आएगा, कीबोर्ड। आप डाटा टाइप करते हो, कंप्यूटर के देते हो, ठीक है, तो वो एक ही डायरेक्शनल में तो हुआ, कंप्यूटर थोड़ी नहीं उसको कीबोर्ड को डाटा देता है। समझ में आया। यहां पे देखिए एंड मॉनिटर, टेलीविजन, रिमोट, ये सब क्या है, सिंप्लेक्स मोड है बाबू, सिंप्लेक्स मोड। हवा में उड़ा दूंगा नेटवर्क के पूरे टॉपिक। यहां पे देखिए सिंप्लेक्स मोड, बस इतना है कि जितना भी बोलूं वो आप तक कैप्चर हो सके, वही सबसे अच्छा होगा। यहां पे देखिए ये तीर लगी है वह एक तरफ, ठीक है, मतलब एक ही तरफ डाटा आ रहा है। ये क्या है मेरा, ये है मेरा सेंडर, ठीक है, ये है मेरा सेंडर, और ये क्या है दोस्तों, ये है मेरा रिसीवर, ठीक, ये क्या है, ये है रिसीवर। तो यहां पे देखिए डाटा एक डायरेक्शन, डाटा ट्रेवल ओनली इन वन डायरेक्शन। समझ में आया, एक ही डायरेक्शन में डेटा जो है फ्लो हो रहा है। आगे देखिए हाफ डुप्लेक्स मोड। अच्छा पुलिस विभाग की बात हो रही है, हाँ पुलिस विभाग की बात हो रही है, बिल्कुल करेक्ट। देखिए इन दिस मोड बोथ द सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। इस मोड में प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों सूचना भेज तथा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। बट इंफॉर्मेशन कैन बी सेंड इन ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम। स्लॉटिंग मतलब एक टाइम में एक तरफ का ही लोग बोलेगा। हाफ डुप्लेक्स मोड इज बाई डायरेक्शनल, बट इसमें क्या होगा, स्लॉटिंग 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 स्लॉटिंग, याद रखना, ठीक है, क्या होगा, स्लॉटिंग। इसका एग्जाम्पल क्या है, वॉकी टाकी। इसका एग्जाम्पल क्या है, वॉकी टाकी, याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। एक ही केवल एग्जाम्पल बनता है हाफ डुप्लेक्स का, वॉकी टाकी। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल इसमें नहीं बनता है जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। यहां पे देखिए आपके पास डायग्राम हाफ डुप्लेक्स मोड का, यहाँ पे ये सेंडर है, ये रिसीवर है, इधर से बोल रहा है वो सुन रहा है, उधर से बोल रहा है ये सुन रहा है, बोथ डायरेक्शनल, बट क्या है, ओनली वन एट अ टाइम, एक समय में एक ही। यहां पे देख लीजिए, अब आ जाइए फुल डुप्लेक्स में। समझ में आ रहा है सारी वीडियो। यहां पे देखिए इन दिस मोड बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर, ठीक है, कैन सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन इन बोथ डायरेक्शनल एट द सेम टाइम, एक ही समय में, ठीक, एक ही समय में। इस मोड में प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों सूचना एक ही समय में दोनों दिशाओं में भेज तथा प्राप्त कर सकते हैं, दोनों दिशाओं में भेज तथा प्राप्त कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, दैट इज दिस मोड इंफॉर्मेशन कैन बी सेंड इन द बोथ डायरेक्शनल ट्रांस साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एक साथ, ठीक। इस मोड में सूचना का दोनों दिशाओं में एक साथ भेजा जा सकता है। दोस्तों एक बात कहूं कि ये देखिए, जिस तरीके में थंबनेल में लगाता हूं कि मेरा बाइलिंगुअल कंटेंट होगा, उसी तरीके आपको बाइलिंगुअल कंटेंट भी देता हूं, ठीक है, कि जिससे मेरे जो भी अभ्यर्थी मेरे से जुड़े हुए हैं वो
बहुत इजी तरीके से कंटेंट से सीख सकते हैं। कोई शब्द इंग्लिश का नहीं समझ में आता तो हिंदी में मूव कर जाइए, कोई हिंदी में नहीं समझ में आता तो इंग्लिश में मूव कर जाइए। लेकिन मेरी जो 243 वीडियो की प्लेलिस्ट है इसको मत भूलिएगा, ठीक है। इससे बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। इससे बहुत सारे अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। अगर ये प्लेलिस्ट फॉलो कर लिए तो समझ लीजिए एक भी क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो मुझे बताइएगा, एक भी क्वेश्चन की गारंटी देता हूं मैं। और तो आप छोड़िए, आगे देखिए। फुल डुप्लेक्स मोड इज अ टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है, लाइक मोबाइल फोन, टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। यहां पे देखिए फुल डुप्लेक्स में इधर से भी तीर, इधर से भी तीर, ये क्या है, बोथ डायरेक्शनल एट द सेम टाइम। और इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, मोबाइल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मोबाइल, ठीक, समझ में आया। आगे देखते हैं, यहां देखिए कम्युनिकेशन मीडियम। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, कम्युनिकेशन मीडियम के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन मीडियम टू टाइप, गाइडेड, अनगाइडेड, ठीक है, वायर, वायरलेस, ठीक, सब चीजें इसमें हम खत्म करेंगे। यहां पे देखिए फिजिकल मीडियम थ्रू व्हिच इंफॉर्मेशन एंड सिग्नल आर सेंड फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर इन दी नेटवर्क इज कॉल्ड कम्युनिकेशन मीडियम। मतलब एक भौतिक माध्यम जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से भेजी जाने वाली सूचना, एक संकेत दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाई जा सकती है, उसे क्या कहते हैं, संचार माध्यम कहते हैं, ठीक है, संचार माध्यम कहलाते हैं। यहां पे देखिए ये चार्ट को जरूर याद करिए। ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है, कौन कौन सी, गाइडेड, गाइडेड मतलब वायर, अनगाइडेड मतलब वायरलेस, ठीक। यहां पे देखिए गाइडेड में कौन कौन सा पढ़ना है, ट्विस्टेड पेयर पढ़ना है, फाइबर ऑप्टिक्स पढ़ना है, कोएक्सियल केबल पढ़ना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ठीक है। यहां पे अनगाइडेड में रेडियो पढ़ना है, इंफ्रारेड पढ़ना और सैटेलाइट पढ़ना है, ठीक, समझ में आया। इंफ्रारेड पढ़ना है, सैटेलाइट और रेडियो पढ़ना है। आइए, टू टाइप्स ऑफ ए कम्युनिकेशन मीडियम, पहला वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम, दूसरा वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम। तो पहला हम वायर में ही तो जाएंगे, जाहिर सी बात है भाई, वायर को डिस्कस करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ वायर्स मेड ऑफ मेटल, किससे बना है, मेटल से बना है, और फाइबर दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहां पे या तो मेटल से बना है दोस्तों या फाइबर से बना है, दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है इन द फॉर्म ऑफ किसके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की उपस्थिति, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल आएगा, कोएक्सियल केबल आएगा, फाइबर ऑप्टिक्स केबल आएगा। पहला हेडिंग डालो ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक। आगे देखिए ट्विस्टेड पेयर केबल, दीज वायर्स आर टू वायर्स, मतलब कि एक तरीके से पहले ऐसे देखिए, ऐसे जो का डोरी होती है ना, वो ऐसे एक दूसरे पे पलटी हुई होती है। अरे वैसे नहीं होता है, ठीक है, दो एक दूसरे के ऊपर पलटा रहेगा, ठीक है। टू वायर्स मेड ऑफ द कॉपर रैप्ड टुगेदर, दीज आर कोटेड विथ द लेयर ऑफ नॉन कंडक्टर। ये तार आपस में लिपटे हुए तांबे के बने दो तार होते हैं जिन पर कुचालकों की परत चढ़ी होती है। क्या होता है दोस्तों, कुचालकों की परत चढ़ी होती है। दीज वायर मेक अ बैलेंस मीडियम so that there is not much noise in the cable। ये तार ऐसा संतुलित माध्यम बनाते हैं जिससे केबल में अधिक शोर ना हो। क्या हो दोस्तों, अधिक शोर होगा तो सब बेकार, कोई मतलब की फिर केबल नहीं, ठीक है। आगे देखिए, इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग सिग्नल अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 किलोमीटर विथ आउट अ रिपीटर,
ठीक है। रिपीटर क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है सिग्नल को। याद है ना, रिपीटर पढ़ा चुका हूं, राउटर पढ़ा चुका हूं, ये सब खत्म कर चुका हूं, ध्यान रखिएगा। प्रीवियस वीडियो देखिए यदि नहीं देखे हैं तो। या संकेतों को रिपीटर के बिना 1 किलोमीटर की दूरी तक ले जाने में क्या है, सक्षम है, उसके बाद रिपीटर लगने पड़ेगा। इसका यूज देखिए, द oldest most popular use of the pairing is in telephony, ठीक है। और ये इन लाइन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इट इज ए जनरली यूज फॉर द पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, ध्यान रखिएगा ये किस में यूज होती है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में यूज होती है, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन एज 100 मीटर, ठीक, शॉर्ट डिस्टेंस एज 100 मीटर। आगे देखिए, शॉर्ट डिस्टेंस में ज्यादा यूज होती है, ये है देखिए, ये ऐसे 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 मुड़े है ना, और ये क्या है, ये है तांबा मतलब कॉपर, ठीक। ये क्या है दोस्तों, ये है कॉपर, याद आया। आगे चलिए, एकेडमिक में तो आप पढ़ाई किए होंगे ना, जाहिर सी बात है। यहां पे देखिए, ये और अच्छा मैंने डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत किया। ये है ट्विस्टेड पेयर, ये आगे क्या है, ये है कॉपर, ठीक है, ये कॉपर है। ये क्या है, ये फॉयल सील्ड इसके ऊपर चढ़ी है, और उसके ऊपर अरे भैया ब्रेडेड और द फॉयल सील्ड चढ़ी है जो इन सब को समेटे हुए है, और इसके ऊपर ये जैकेट चढ़ा है। जो जैकेट क्या काम करता है, अरे धूप बारिश किसी भी अनऑथराइज्ड चीज से बचाता है जैकेट, ठीक, समझ में आया। अगर इसमें ये सब चीजें नहीं होगी तो क्या ये बचाएगा, क्या टूट जाएगा, ठीक है। मेन जैकेट का ही काम होता है। आगे देखिए, कोएक्सियल केबल, वाह, इन अ कोएक्सियल केबल द कंडक्टर वायर mesh is maintained on the outer cover of the central solid conductor and there is a plastic non-conductor between both। मतलब कोएक्सियल केबल में केंद्रीय ठोस एक मोटा सा तार, ठीक है, केंद्रीय ठोस चालक के बाहरी आवरण कहे के होंगे पर चालक तार की जाली बनी रहती है और दोनों के बीच में प्लास्टिक का कुचालक रहता है, ठीक, प्लास्टिक का कुचालक रहता है, ध्यान रखिएगा। द वायर मेश और शील्ड इज आल्सो कन्वर्टेड विद द नॉन कंडक्टर, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें देखिए, तार का जाली या शील्ड भी कुचालक से ढकी होती है, समझ में आया। आगे देखिए, सिग्नल आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेंट्रल सॉलिड वायर दैट द शील्ड रिमेन्स द ग्राउंडेड, मींस की केंद्रीय ठोस तार द्वारा संकेतों का संचारण होता है तथा शील्ड भू संपर्कित रहता है। अच्छा, मेरे में कमेंट आया था कि सर बिल्कुल बेसिक से आप पढ़ाइएगा। अब इससे बेसिक बताइए, एक एक लाइन की हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश, ठीक है, सब आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। क्या कौन किस तरीके के तार होती है सब आपके सामने, बस आपको पढ़ना है, वीडियो को देखना है बार बार। बस यहां पे देखिए, द बैंडविड्थ ऑफ दिस केबल इज बिटवीन, कितनी होती है, 300 मेगाहर्ट्ज टू 400 मेगाहर्ट्ज। हाई स्पीड डाटा कम्युनिकेशन विथ लो बिट एरर रेट, हाई स्पीड होती है और लो बिट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि ये केबल कैसी होती है, तो हाई स्पीड डाटा कम्युनिकेशन एंड लो बिट एरर रेट इसका होता है। यूज कहां पे होता है, यूज देखते हैं, देखिए, इट इज द एक्सटेंसिवली यूज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीवी सिग्नल केबल, टीवी केबल में यूज होती है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज कैन ऑल्सो बी प्रोवाइड थ्रू द केबल टीवी, ठीक है, समझ में आया। आगे देखते हैं, अब आए हैं हम किस पे आएंगे, इसके डायग्राम पे। यहां पे देखिए, एक मोटा सा केंद्रीय वायर, ठीक है, वो भी कहेगा कॉपर वायर, उसके ऊपर देखिए इंसुलेशन चढ़ा है, उसके ऊपर देखिए ये देखिए कॉपर मेश चढ़ा है, उसके ऊपर देखिए ये आउटसाइड इंसुलेशन चढ़ा। अच्छा, कॉपर मेश का क्या, जो खच्चा खच्चा कटा रहता है, ठीक है, जाली इसमें रहेगी, समझ में आया, उसी को मेश कहते हैं।
अब आ गया सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? फाइबर ऑप्टिक्स। इट इज द बेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बिल्कुल करेक्ट, इसी को बोलते हैं दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, ठीक है, इसी को बोलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहां पे आ जाता है कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल बताइए किस पे बेस्ड होता है? ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ठीक, समझ में आया? एक नंबर आपको मिला। द फाइबर मीडियम इज द वेरी थिन, बहुत पतले पतले, ठीक है। फाइबर मेड किसका? सिलिका, मतलब ग्लास, सिलिका का और ग्लास का और प्लास्टिक का, इन सभी का बना होता है। ठीक है, इनमें से मतलब किसी से भी बना सकते हैं। एंड मेड अ पल्स ऑफ लाइट, और किस पे चलता है? लाइट में चलता है, ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए फाइबर या फाइबर माध्यम सिलिका, ग्लास, ठीक है, सिलिका, कांच अथवा प्लास्टिक से मिलकर बना बहुत ही पतला तंतु होता है और संकेत प्रकाश की स्पंदों से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, आप कभी इसको हाथ में लीजिएगा, ऐसे ऐसे करिएगा, देखिए आपका हाथ में कांच जो है चुभेगा। ठीक है, हाँ, हमने तो भाई साहब इसका एक्सपेरिमेंट किया है, यदि आप ना किए हो तो जरूर आप कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम बिना एक्सपेरिमेंट के तो बात करते नहीं। ठीक, आगे देखिए, इट इज अ फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट। एक ऐसी होती है, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होता है, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होता है। ठीक है, इट इज यूज अ हाई स्पीड लाइन, ये बहुत लंबी दूरी के लिए यूज होता है। बैंडविड्थ इज अ वेरी हाई, इसकी बैंडविड्थ बहुत हाई होगी। सो दे आर यूज इन द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इसलिए ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय द आईएसपी यूजिंग एन ऑप्टिकल फाइबर केबल। मतलब कि दोस्तों ब्रॉडबैंड जो केबल में यूज होता है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल ही आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल ही यूज होता है, ये आप देखे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम किस पे आएंगे? इसके डायग्राम पे देखिए, ये है कोर जो किससे बना होता है? प्लास्टिक, सिलिका या कांच से। ठीक है, याद रखिएगा। इसके ऊपर क्लैडिंग चढ़ी रहेगी, इसके ऊपर कोटिंग चढ़ी रहेगी, इसके ऊपर स्ट्रेंथ में खिंच, ठीक है, स्ट्रेंथ मेंबर है और इसके ऊपर आउटर जैकेट रहेगा। ठीक, ये बहुत मोटा सा केबल आपको दिखेगा, लेकिन यहां बिल्कुल बारीक सा पतला। नेक्स्ट, ये है आपका, देखिए कनेक्टर इसमें लगा हुआ है तार में, ये आपको तार दिख रही होगी। आगे देखिए, अब है ईथरनेट केबल। ईथरनेट केबल कौन सी होती है भाई साहब? आप जो यूज करते हो अपने कंप्यूटर पे नेट को जोड़ने के लिए, वही है ईथरनेट। ध्यान आया? वही है ईथरनेट। यहां पे देखिए, इट इज यूज टू इंटरकनेक्ट कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस सच एज मॉडम्स, स्विचेज, मॉडम, स्विचेज, राउटर, टेलीफोन ईटीसी विद इन ए लाइन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। ईथरनेट केबल द्वारा कंप्यूटर और नेटवर्क युक्तियों जैसे मॉडम, स्विच, राउटर, टेलीफोन आदि को एक लाइन के भीतर हम परस्पर जोड़ा जाता है। समझ में आया? ईथरनेट केबल वर्क अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ध्यान रखिएगा 100 मीटर, बट इट्स डिस्टेंस कैन बी द इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग ब्रिज की सहायता से इसके आप दूरी को और बढ़ा सकते हो। एक ईथरनेट केबल 100 मीटर की दूरी तक कार्य करता है, लेकिन नेटवर्क ब्रिज की मदद से इसकी दूरी बढ़ाई जा सकती है। इसका यूज कनेक्ट टू नेटवर्क, ठीक है, सच एज मॉडम, स्विच, राउटर, टेलीफोन, इन सबको जोड़ने के लिए हम ईथरनेट का प्रयोग करते हैं। ये रहा दोस्तों ईथरनेट। ठीक है, ये रहा ईथरनेट। यहां पे देखिए, ये आपकी केबल है ना,
केबल है ना, इसी से तो आप कंप्यूटर पे ज्वाइन करते हो, यही तो है दिखा है, ये कनेक्टर लगे हैं। ये रहा दोस्तों आज का कंप्लीट लेक्चर। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दोस्तों फुल मेहनत के साथ पढ़ाता हूं और ऐसे ही आपको फ्री कंटेंट देता रहूंगा। इसका अभी एक और पार्ट दोस्तों आएगा, वो है प्रोटोकॉल। ठीक, यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।